Hey, poor class people. Actually, I'm new here. Can you please tell me the address? I'm so troubled and not even to find this address. Please tell me. Hey, are you listening? I'm talking to you. Oh my God. मैं भी किस अनपढ़ गवार से पूछ रही हूँ. तुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं होगी. चल कोई बात नहीं, तुझे तो मैं हिंदी में बता देती हूँ. ये देख, ये वाला एड्रेस है, सर्किट हाउस. तुझे पता है ना कहाँ पर पड़ेगा? मेरा ही दिमाग खराब है. तुम जैसे लोगों को तो लगता है हिंदी भी नहीं आती. अरे हिंदी में एड्रेस पूछा है, इंग्लिश में नहीं. मैं भी पागल हूँ जो तुम जैसे लोगों से आके एड्रेस पूछ रही हूँ. एक काम करती हूँ, किसी पढ़े लिखे इंसान के पास जाती हूँ और जाकर उससे एड्रेस पूछूंगी. तुम जैसे लोग तो किसी काम के ही नहीं होते. टाइम वेस्ट कर लिया अपना. Excuse me, ma'am. You can go straight and take the left, and you can see your destination, opposite OP Jindal University. I know about English language, and whatever you're trying to say, I can understand, ma'am. उस टाइम मैं चुप इसलिए था क्योंकि आपका पूछने का तरीका बहुत गलत था. आप हमसे ऐसे क्यों बात करोगे? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम जैसे लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते क्योंकि हम यहाँ पे ये सब्जियाँ बेच रहे हैं. लेकिन मैम आप बहुत गलत हैं. हम जैसे लोग भी पढ़े लिखे हो सकते हैं और आप जैसे लोगों का आंसर दे सकते हैं. बट आप हमसे ढंग से पूछिए तो सही. लेकिन आप है कि मेरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं जब से आप आई हैं. तो क्या है ना मैम, जब आप यहाँ पे आए आपने देखा कि मैं यहाँ पे सब्जियाँ बेच रहा हूँ तो आपने सोचा कि मैं गंवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ. लेकिन मैम मुझे मेरे माँ बाप ने ना यही काम करके एजुकेशन दी है और बहुत अच्छे से दी है ताकि मैं आप जैसे लोगों का आंसर दे सकूँ. तो मैम आई होप अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है? मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम्हें इंग्लिश बोलना आती भी होगी. मैम जब आपने मुझे देखा तो आपको यही एक्सपेक्टेशन हुई होगी कि मैं आपको आंसर दे ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं गंवार हूँ. लेकिन मैम अगर आप मुझसे प्यार से पूछती ना तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देता. लेकिन मैम आपके पूछने के तरीके में ना बहुत ज़्यादा घमंड था. एक बात बोलूँ मैम, आप जैसे जो लोग होते हैं ना, आपकी सोच बहुत छोटी होती है. आप ये सोचते हैं कि हम जैसे गरीब लोग पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि ये हक तो सिर्फ अमीर लोगों का है, हमारा नहीं. हम जब भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की तो आप जैसे ही लोग होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिराने में लगे रहते हैं. लेकिन नहीं मैम, अब बहुत हो गया है. हम लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, हम लोग भी काबिल बन सकते हैं, हम लोग भी अच्छे कोर्स कर सकते हैं. और मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे से एजुकेशन दी है यही काम करके. तो मैं मेरी नज़रों में तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. लेकिन आप जैसे लोग एक बात नहीं समझेंगे. खैर मैम, मैं आपको भी क्या ही बोलूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. गलती एक्चुअली ना हमारी सोसाइटी की है. कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, बट मैम ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम जैसे गरीब लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं. हम जैसे गरीब लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं. बस एक मौके की ज़रूरत होती है हमें. लेकिन मैम हमारे पास कुछ सिफारिश नहीं होती. और मैम आप ही देखिए ना, आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं. मैम बस हमें ना थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी इज्जत की. अगर आप जैसे लोग हमारी भी इज्जत करेंगे ना तो हमारा देश पीछे नहीं रहेगा. हम मैम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से आप किसी से भी बात करेंगी ना तो उसको उसके कपड़ों से जज मत कीजिएगा, बल्कि इंसानियत के नाते उससे बात कीजिएगा. अब आपको आपका एड्रेस मिल चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू कैन गो. आई एम रियली सॉरी. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई. मैं गलत थी. मुझे ऐसे आपको आपके कपड़े देख के जज नहीं करना चाहिए था और ना ही आपसे इतनी बदतमीजी करनी चाहिए थी. मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि आज के बाद कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूँगी. हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करूँगी. हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए. कोई बात नहीं मैम, आपको ये बात समझ आ गई, मेरे लिए वही काफ़ी है. अब आप जा सकती हैं.